ऊपर वाली कौन सी दिशा है? अरे भैया नाक कटा दे, वो कहाँ है? उत्तर। नीचे दक्षिण, फिर पूरब, फिर पश्चिम। हमको बीएससी तक हम नहीं जान पाए दिशा वाला, ये दिशा वाला सिस्टम। बीएससी हम इंटरव्यू देने गए कि उसमें सवाल था कि कौन सा राज्य किस दिशा में आता है। उसमें 2 राज्य दिए हुए थे, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो हमसे पूछा गया पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो हम लिखा है पश्चिम बंगाल। हमने कहा पश्चिम लिखा है तो पश्चिम बंगाल होगा, तो पश्चिम में है। लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल है ये है पूरब में, ठीक है। भारत का नक्शा देखे हो गया आप लोग, ऐसे करके ऐसे ऐसे। ये फिर ये गुजरात का पोर्शन आ जाता है, ये ऐसे ऐसे नक्शा बनता है भारत का, है ऐसे लगभग। ये है आपका पूरब, इसीलिए इधर कहते हैं, इधर वाले को क्या राज्य कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा, आगे काम आने वाला है। दक्षिण भारत इधर, पूरब भारत इधर, उत्तर भारत इधर, और ये पश्चिम। गुजरात, गुजरात का नाम ही है गुजर जाना, जहाँ सूरज गुजर जाता है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, यहाँ सूरज उगता है। अरुण मतलब होता है क्या? सूरज। अरुण वहां से चलता है, यानी सूरज कहाँ से चलता है? अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि पूरब है इधर। इधर क्या है? पश्चिम, याद रखना। ठीक, अब जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा वैसा हमको करना है, अपना दिमाग बाद में लगाना है। हमको रीजनिंग में जैसे जैसे प्रश्न पूछता जाएगा वैसे वैसे हमको करता जाना। किताब लाओ तो एक सवाल बताएं। चलिए, लिखा है अनामिका अपने घर से सीधे, अनामिका अपने घर से सीधे थोड़ी दूर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक, हमें तो पता नहीं है अनामिका किधर से चलना शुरू की, किधर से नहीं चलना शुरू की। ठीक, चलिए, तो अनामिका ने क्या किया? अनामिका अपने घर से सीधे चली और थोड़ी दूर चलने के बाद क्या बाईं ओर मुड़ गई। अनामिका थोड़ी दूर चली, बायां कैसे पता चलेगा? बायां किधर? समझ लीजिए, आप ऐसे हैं तो दायां इधर नीचे की तरफ, बायां ऊपर। आप सोचिए तीर की तरफ मुंह करके खड़े। ठीक, तो दायां नीचे और बायां ऊपर। इन्होंने कहा बाईं ओर मुड़ी, थोड़ी दूर चलने के बाद दाईं ओर। दायां किधर? इधर। ठीक, हम खड़े हैं तो दायां इधर। ठीक, आगे फिर थोड़ी दूर चली, थोड़ी दूर चलने के बाद क्या हुआ? बाईं मुड़ी, थोड़ी दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाती। तत्पश्चात थोड़ी दूर चलने के बाद क्या हुआ? बाएं मुड़ी, फिर उस बाएं मुड़ गई। ठीक, अब उसका चेहरा पश्चिम की दिशा में है। उसका चेहरा क्या है? पश्चिम की दिशा में है। ठीक, तो अब बताइए वो प्रारंभ में किस दिशा की ओर चली थी? अच्छा, ये पश्चिम होगा तो पूरब होगा, होगा ना? उल्टा। फिर बताइए क्या है? प्रारंभ में किस दिशा में चली? पश्चिम और पूरब के बीच में क्या आता है? दक्षिण है इधर, इधर क्या है? उत्तर। देखिए, पश्चिम, दक्षिण, पूरब और ये फिर उत्तर। हमने इस नक्शे को थोड़ा सा घुमा दिया, सही कराया कि नहीं कराया? ठीक,
तो ये कह रहे हैं कि प्रारंभ में उसका चेहरा किस दिशा में था, किस दिशा में था? जहां से चली तो चेहरा किधर था? उत्तर की तरफ। आंसर क्या आ रहा है? आ रहा उत्तर? देखिए अगला सवाल, देखिए जैसा जैसा सवाल में कहा गया है वैसा वैसा आपको करते चले जाना है। ठीक, आपका उत्तर आखिर में मिल जाएगा। दूसरा सवाल कह रहा है सुमन। सबसे पहले तो आप इसको बना लीजिए, ठीक, लिख लीजिए ताकि गलती होने का चांस कम रहेगा। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक, अब क्या कह रही है सुमन जो है उत्तर कितना चल रही है? 10 मीटर ऊपर की चली, 10 मीटर चली। ठीक, अब आगे कह रहे हैं तत्पश्चात वो 20 मीटर दक्षिण चलती है। दक्षिण किधर है? नीचे, यानी कि यहाँ से चली, यहाँ 20 चल रही है, 10 तो इतना चलेगी और ये 10 और चली, नीचे आ गई। उसके बाद देखिए कह रहा है फिर दाएं मुड़ेगी। समझ लीजिए आप इधर की तरफ जा रहे हैं नीचे, तो दाया इधर होगा। ये दाया कितना चलती है? 5। ये सब मीटर में है, 5 मीटर। ठीक, अंत में वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। अभी ये इधर मुड़ी है, अब ये फिर दाएं मुड़ रही है, ऊपर कितना जाएगी ये? 10। ये कितना हो गया? 10। अब सवाल कह रहा सुमन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? यहाँ से चलना शुरू की थी, कितने दूरी पे? 5। इतने बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। बस हो गया सवाल, है कोई दिक्कत? जैसा जैसा सवाल देखिए, हम बार बार कह रहे हैं प्रैक्टिस करने पे ही होगा। मेरे लगाने से किसको आएगा? मुझे, तुमको आएगा तो फिर कम आएगा, ध्यान दोगे तो आएगा, लेकिन जब ज्यादा लगाओगे, इसीलिए कहते हैं सबसे जरूरी होता है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। एकलव्य का नाम सुने हो? उसके बाद द्रोणाचार्य नहीं थे, अपने आप प्रैक्टिस करता था, मूर्ति बना लिया, दे दनादन प्रैक्टिस। इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया कि द्रोणाचार्य डर गए, अरे दादा ये तो यार अर्जुन को पिछाड़ देगा, दे अंगूठा, दे दिया अंगूठा। द्रोणाचार्य जान गए कि इससे ज्यादा तेज अर्जुन हो नहीं सकता, क्योंकि वो स्वाध्याय से प्रैक्टिस कर रहा है। और फिर अंगूठा काटने के बाद भी वो प्रैक्टिस करता था। चलिए वो सब बात की बात है। आगे सवाल इसमें कितने हैं? 10 ही हैं। ठीक, और आपको सवाल घर पे लगाने हैं। मैं और 2-3 सवाल देखिए। निश्चित बिंदु के उत्तर जा रहा है, उत्तर ऊपर 15। अरे यार सीधी लाइन से नहीं खींची पा रही। ये 15 मीटर गया उत्तर, इधर जा रहा भी, फिर वो दाएं ओर मुड़ता है 8, दाएं इधर होगा ना। ठीक, उसके बाद वो फिर दाएं ओर मुड़ा, यानी कि दाएं इधर, कितना गया? 9, यानी कि 9 यही आसपास होगा कहीं। ठीक, अंत में बात आए, इधर जा रहा है, ये दाएं किधर होगा? यानी कि ये जिधर एरो जा रहा है, सोच लो तुम जा रहे हो, जो तुम्हारा दाया होगा वह इसका भी दाया होगा। अब तुम जा रहे हो इधर, समझ लीजिए इधर साइड, तो दाया आपका इधर। अंत में वह दाएं 16 में मोड़ता है। 8 तो इतना हो ही गया, 8 ये और 8 ये होगा। अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। देखिए 8 तो ये है, देखिए यहां से यहां तक का कितना है? 9 है। अब आपको इसमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। किसी को याद है? किसको याद?
जब याद नहीं होगी तो भैया कैसे काम चलेगा? कण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण आपको पता ही नहीं है, आधार 8 है और ये 9 है। 8 8 64 9 9 81 कितना है यार? बड़ा अजीब सा रहा है। 8 6 कितना रहा भाई? बताओ आंसर शीट कितनी है? आंसर में केवल 10। तो क्या कहीं हमने गलत किया होगा तभी नहीं आ रहा। नहीं हमने गलत किया होगा। सवाल समझ नहीं आ रहा। देखिए गलत होगा तो पढ़ना पड़ेगा। कह रहे हैं 15 चला उत्तर की ओर, एक उत्तर के बाद क्या हुआ? फिर वो दाईं ओर, दाएं ओर कितना मुड़ा? 8 मीटर। ठीक, उसके बाद 9 मीटर मुड़ा। ठीक है, तो 9 मीटर मुड़ा। अंत में वह दाएं मुड़ के 16 किलोमीटर जाता है। और यहाँ से ये 16 गया, तो आना तो ऐसे ही चाहिए था। कौन सा सवाल है? 8वां। 8वां 10 आया। थोड़ा सा हमने घोटाला किया है। देखो हमने गलती क्या की। अपनी गलतियों से बहुत सीखता है। हमको चले कहाँ से थे? यहाँ से ना। हमने कहाँ से निकाला? यहाँ से। तो गड़बड़ी यहाँ हुई। होना क्या था? ये 9 था और ये टोटल कितना है? 15। तो ये कितना होगा? 6। ये देखिए 8 ही है। एक, अब देखिए इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए, क्योंकि ये बंदा कहाँ पे इस समय? यहाँ से चला, ठीक, और इस समय कहाँ है? यहाँ पे। इसको चाहिए इधर से मिला, ये कुछ ऐसे होगा। ये आदमी यहाँ है, यहाँ से चला है, तो ये आपका 8 हो गया। और देखिए 8 तो सेम था, लेकिन ये आपका कितना हो गया? 6। ये 6 तो 6 4 36 अब जोड़ेगा तो आएगा 100। और ये आ जाएगा कितना? 10। जब ये घर देखिए, ये जब घात को हटाते हैं तो यहाँ लगता अंडर रूट, यानी कि 10 मीटर। देखिए कोई भी सवाल हो, सबसे पहले आपको सवाल सही से पढ़ना होगा, ठीक है। ज्यादातर लोग गलतियां सवाल में इसलिए करते हैं क्योंकि वो सवाल सही से नहीं पढ़ते हैं। तो सवाल 1-2 बार पढ़ना चाहिए। कभी कभी होता है क्या सत्य नहीं है, लोग लगाते हैं क्या सत्य है। कई बार हम तो बहुत बार सवाल गलत पढ़ते हैं। अभी जैसे ये सवाल हुआ, इसके अलावा क्लास में बहुत गलत पढ़ जाते हैं।